आईपीएल में ये स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग आप समझते हैं होती है कि नहीं होती? पाकिस्तान बदनाम ज़्यादा है या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार ज़्यादा? जो जितने पूरी दुनिया में लीग्स होती हैं उसके पीछे एक ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में। तो आप पाकिस्तान में समझते हैं बदनाम ज़्यादा है? पर पाकिस्तान में असी थोड़े से ज़्यादा कमाना चाहते हैं ना। अच्छा, तो वो जो ज़्यादा कमाना चाहते हैं फिर वो स्कैंडल बन जाता है। तो वो बाकी में जो है वो जितने भी उनको मिले, उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, वो पैसों के पीछे ज़रा कम जाते हैं, हम पैसों के पीछे ज़्यादा जाते हैं। तो इसलिए जब वो पैसों के पीछे जाते हैं तो स्कैंडल फिर ज़्यादा बनते हैं। कितने लड़के हमने ज़ाया किए हैं इस चक्कर में? तो अभी देख लें, हमने 20 से 25 लड़के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकते थे वो हमने ज़ाया किए। 25 लड़के? जी, 20 से 25 लड़के हमने ज़ाया किए जो वर्ल्ड क्लास बन सकते थे। हम तो खुली किताब है, जो मर्जी पूछें आप। तो जो ना भी पूछो वो भी बता देते हैं। सवाल बीच में रह गया, आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग होती है कि नहीं? जी, सब कुछ होती है। वो आपके सामने किस लेवल की होती है? हाँ, वो जी हाँ, स्कैंडल्स आपके सामने है, लेकिन वो उनका मीडिया है, वो अपने बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट करता है, बीसीसीआई उनको सपोर्ट करता है। ये पॉइंट तो मीडिया को भी उन्होंने कंट्रोल करते हैं, मीडिया उनको कंट्रोल करता है, वो उनको करते हैं। तो वो अपने स्कैंडल को उछालने की बजाय उनको दबा देते हैं। यही तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था। हमारा ये होता है कि हमारा जो स्कैंडल निकलता है तो हमारा पीसीबी का और मीडिया का वो रिलेशन नहीं है जो बीसीसीआई का और आईपीएल का है। अब आप देखिए, हमने सिर्फ आज तक अगर कोई लड़ाई देखी है या हमें लड़ाई का पता, तो इसका पता है कि हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया। जी। इसके अलावा बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, हम तक वो बात नहीं, लेकिन वो हुई ग्राउंड के अंदर। अगर वो ग्राउंड के बाहर होती थी शायद आपको वो भी ना पता चलती। तो क्या लगता है आपके बयानात ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है कि फ़ायदा पहुंचाया? नहीं, नुकसान तो देखें, नुकसान इन्होंने खुद ही अपने आप को पहुंचाया। क्योंकि अगर मेरी बात पे 13 साल पहले अमल किया जाता तो हमारे 25 वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो बन सकते थे वो ज़ाया ना होते। सख्त इक़दाम किए जाते, उनको अपने इत्माद में लेके। आपने उससे कोशिश की थी कि यही सारी गुफ्तगू मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ? मैंने जो भी मैं बात करता हूँ, ये आपका शो अभी चल रहा है, तो जब आपका ये सोशल मीडिया पे या जिधर भी जाएगा तो वो मेरी एक एक वर्ड को सुनते हैं। वो तो पब्लिक हो जाएगा ना। मैंने इसलिए मैनेजमेंट के पास भी जाएगा। आपसे किसी का नाम नहीं पूछा। मैनेजमेंट के पास भी जाएगा। नो। जब आप ये सब कुछ हो रहा था और आपका ख्याल ये था कि आपके इर्द गिर्द आपके कोलीग्स ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने उस वक्त पाकिस्तान की नेकनामी की खातिर और सफाई की खातिर, मगर तरीके से सफाई की खातिर कि बदनामी भी ना हो और मामला भी दुरुस्त हो जाए, आपने मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं की? आप पब्लिक में या मीडिया में क्यों? देखिए, मैनेजमेंट का वही कसूर है कि मैनेजमेंट का गैप है। और आपने कोशिश की कि नहीं की? मैंने उस वक्त इजाज़ भट्ट थे, मैं ये जी हाँ, उसको मैंने तीन फोन किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। ओके, ठीक है। और मैनेजमेंट अब तो चूंकि वो हयात नहीं है तो अपनी बात तो नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट थी, उस तक मेरा उस तरह असेस नहीं था और वो खुद इन्वॉल्व थे। और किसी जरिए से आपने अच्छा इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व था? आपका कहना है कौन इन्वॉल्व था? सारे आपके जो कोच थे उन पे आपको पता है वो टेंटेड लोग थे सारे। लेकिन आपको उस जमाने में कोई सबूत था कि आपने मैनेजमेंट से राब्ते की कोशिश की कि पहले आप उन्हें ये बात बताएं? नहीं, मैंने इजाज़ भट्ट को 3 दफ़ा फ़ोन किया, नहीं उठाया उन्होंने। आप कोई लेटर लिख देते? नहीं, लेटर फिर मैंने इंग्लैंड जाके दिया ना। मगर वो तो पब्लिक हो गया ना। पाकिस्तान की बदनामी तो हो गई ना। नहीं, पाकिस्तान की बदनामी तो हम खुद करते हैं ना, मैंने तो नहीं की। मैं तो मीडिया में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक तरीके के तहत हमने उस सफाई को करने की कोशिश क्यों नहीं? मैं मीडिया खामोशी से हमने उस सफाई को करने की कोशिश। मैं मीडिया में आना नहीं चाहता था कि ये मीडिया अच्छा कि इस तरह मीडिया में हमारी टीम की तजलील हो या यही मैं कह रहा हूँ। तो उसमें यही काम खामोशी से भी हो सकता था। उसमें क्या हुआ कि मेरे पे 1-2 चैनलों ने इल्ज़ाम लगाया अच्छा कि ये 4-5 करोड़ रुपया लेके फिर उधर गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम भी आपके ऊपर है। तो मैंने वो सफाई देने के लिए मैंने उधर जाके फिर ये कहा कि नहीं जी, मेरे साथ उस तरह नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ। वैसे आपको कभी किसी ने अप्रोच किया कि आप अगर इस तरह का बयान दें या वो करें तो हम आपको पैसे देंगे? नहीं, कभी। तो आपने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने ज़मीर की वजह से? देखिए, उसमें आप जो सही समझते थे मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। उस वक्त मैं इसलिए क्विट करके चला गया। तो क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज में आप इन्वॉल्व रहे? नहीं, कंट्रोवर्सी में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। कंट्रोवर्सी जो थी, मैं नहीं कह रहा कि उसका गवाह मैं था। हाँ, मतलब हिस्सा तो हो गया ना आप। उसका गवाह मैं था। ठीक है। जितनी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज आई हैं, जो जब से मैं क्रिकेट में आया हूँ 2000 से लेके अब तक, उसमें सारी कंट्रोवर्सी में मैं गवाह हूँ उस चीज़ का जो ड्रेसिंग रूम में होती रही और जो क्रिकेट के साथ होती रही। जैसे शोएब अख्तर ने बल्ला मारा आसिफ को, मैं उधर था।
साउथ अफ्रीका टूर नहीं, में। उस यानी कि उस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे? जी मैं मौजूद अच्छा। था। बॉब विल्मर का शोएब अख्तर के साथ लड़ाई हुई हाँ। साउथ अफ्रीका में 2007 में, मैं उधर था, मैं कीपिंग कर रहा था, बॉब विल्मर की लड़ाई हुई। हाँ। फिर उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो 2010 में आया, सलमान बट, आसिफ आमिर का। और ये इस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं शोएब साहब वाले का, शोएब साहब ने कभी इसकी तरदीद नहीं की? नहीं, तरदीद नहीं की, लेकिन मैं तो गवाह हूँ इस चीज़ का। और बाकायदा मार दिया था? नहीं, बस थ्रो किया था। अच्छा, थ्रो किया था, लेकिन हाँ, लगा नहीं था? लगा नहीं था। जब अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया 2010 में, उस स्कैंडल का भी गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त ड्रेसिंग रूम में था। आप क्रिकेट पर ध्यान कम देते रहे? नहीं, मेरे सामने होती रही, लेकिन कोई बोलता नहीं। एक सवाल लेकिन पैदा होता है कि आप समझते हैं कि देखिए हम भी यहाँ काम करते हैं, हर इदारे में, हर शो में, हर टीम में बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, और जिसे कहते हैं डर्टी लिनन, तो आप समझते हैं कि उसको आवाम में लाना चाहिए बेहतरी के लिए, समझाने के लिए, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए जो मैनेजमेंट है, लेकिन जब आप उसे पब्लिक में ले आते हैं तो आप समझते नहीं कि उससे नुकसान होता है बेहतरी के बजाय? देखिए, हम ये मौका खुद देते हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप मैनेजमेंट का फुकदान समझ लें, फिर प्लेयर का अपना फुकदान समझ लें, तो हम खुद मौका देते हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि वो हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हमारे मोस्टली ज़्यादा स्कैंडल इसीलिए निकलते हैं क्योंकि एक तो पैसे का काफ़ी, जिस भी इदारे में, कह रहा हूँ कि अगर यही बात प्लेयर्स जो हैं वो मैनेजमेंट से करें और मैनेजमेंट इन मामलात को सॉर्ट आउट देखिए, उसमें यही मैं बजाय इसके कि मीडिया पे जाया जाए। देखिए, हमारा मैनेजमेंट इसका मैं कतई नहीं कह रहा कि जो काम गलत हो रहा है उसको होने दिया जाए, गलत काम को दुरुस्त किया जाए, मगर दुरुस्त तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, और दुरुस्त तरीका ये होता है कि आप मैनेजमेंट के पास जाएं बजाय इसके कि उसको चौक में ले आएं। कोई भी इदारा, चाहे मीडिया का है, चाहे क्रिकेट का है, या कोई भी इंडस्ट्री है आपकी, उसमें मैनेजमेंट में और एक प्लेयर हो या आम बंदा हो, उसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स का और यानी कि मैनेजमेंट का और क्रिकेट बोर्ड का है, या कम से कम उस दौर में जब आप खेल रहे थे, ये मसाइल हुए तो बहुत गैप था? जी, गैप था और है भी सही। अच्छा, उस गैप की वजह क्या है? एक तो हमारे में ये है कि जो सीनियर्स हमारे हैं वो अपने आप को ज़्यादा सीनियर समझते हैं, और जो जूनियर्स हैं वो उन पे प्रेशर डालते हैं, और मैनेजमेंट भी जूनियर्स पे प्रेशर डालती है कि हम इनको दबा के रखें, जिसकी वजह से वो गैप जो है वो दबाने की वजह से वो गैप। मैनेजमेंट क्यों दबाना चाहती है प्लेयर्स को? उन्हीं के दम से तो सारी बाहर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिसिप्लिन ना हो, मगर बहरहाल का जायज़ हक है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। देखें, ये हमारा मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स का डाउनफॉल इसीलिए है क्योंकि हम जो भी जिस भी फील्ड में नया बंदा जाता है तो उस तरह उसको प्रीज़ाई नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। जनाब, ये सारे आपके कोलीग्स हैं, इकट्ठे खेले भी हैं आप लोग, वहाब, सईद अजमल, अब्दुल रज़ाक साहब और आमिर। आप ड्रेसिंग रूम में गए हैं और एक जैकेट टंगी भी है जो आप लोग पहनते हैं, कोट ब्लेजर, वो है वहाब रियाज वाली जैकेट तो नहीं जो वो पकड़ा गया उसकी जेब में स्कैंडल बन गया था। उसकी जेब में ऐसा क्या है? नहीं वो उसकी जेब में ऐसा क्या है कि आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये वहाब की जैकेट है, ये सईद अजमल की है, ये रज़ाक साहब की है, ये आमिर की है? वहाब का ये 12 पेन ज़्यादा रहा है तो इसकी जेब में ना वो जो मैच की समरी होती है ना जो वो लिख के देते हैं वो इसकी पॉकेट में मिलेगी क्योंकि 12 पेन ये ज़्यादा रहा है। लेकिन बाद में तो फिर बड़ा नाम पैदा किया वहाब ने। हाँ, वहाब हमारे देश अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला, हम जीत के आए थे 2004 में। सही साहब अगर इसके कोई शायद तस्वीर या कोई दुआओं का माशाल्लाह कोई अच्छे निकल आए तो वो फिर ये सईद भाई की होगी। अब्दुल रज़ाक साहब? अब्दुल रज़ाक भाई का कुछ नहीं निकलेगा, मैं समझूंगा रज़ाक भाई की है। यार बहुत अच्छे यार। की आमिर साहब मज़हर मजीद का कोई लेटर ना निकल रहा है। अच्छा जी, अगली गुगली की तरफ बढ़ते हैं। अब तो खैर आमिर आगे बढ़ गए हैं मेरे ख्याल में। हाँ, मेरे अच्छी बात है। कोई ऐसा भी है दुनिया में जिससे आपकी मेंटालिटी ना मिलती हो? काफ़ी लोग हैं। अच्छा, काफ़ी लोग हैं जिनसे मेंटालिटी नहीं मिलती। कभी किसी लड़की ने आपसे कहा कि तुम्हारी मेंटालिटी ज़्यादा ही मिल रही है मुझसे? काफ़ियों की मिलती है मेरे साथ। नहीं, ये कहते मैं फील ही नहीं करता। PSL ब्रांड जो है उसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, बहुत खुशाइंद है, हमारे मुल्क का ब्रांड है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए जैसे IPL वाले करते हैं, और हम IPL के लेवल या दूसरी इंटरनेशनल लीग्स के लेवल तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन उसको स्पॉन्सर्स को और हमें जितनी हमारी मैनेजमेंट है उनको एक पेज पे आना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप समझते हैं एक पेज पे नहीं है? एक पेज पे नहीं है। एक पेज पे नहीं है
उसकी वजह मैनेजमेंट का फुकदान है। अच्छा, मीडिया का और पीसीबी का गैप बहुत ज़्यादा है। पीसीबी और मीडिया का ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि फैमिली रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया को अभी असेस नहीं है कि आप एनसीए में प्लेयर्स के साथ बात कर सकें, बोर्ड के साथ बात कर सकें। उससे आप समझते हैं कन्फ्यूजन पैदा होती है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती। आप क्या समझते हैं पीएसएल इस मरतबा कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? कराची किंग्स के साथ। कराची किंग्स के साथ होना एक चीज़ है, या लगता क्या है? फेवरेट मेरी वही टीम है। आपकी फेवरेट है या आपको लगता है कि वो फेवरेट है? देखिए, शान मसूद उसका कप्तान है, तो मैं 3 दफ़ा उसको सपोर्ट किया है, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो जीते। हमारा आपको क्या लगता है इस मरतबा कौन जीतेगा? कराची किंग्स। आपको पसंद है कराची किंग्स या आपको लगता है वो जीतेगी? मुझे पसंद भी है और मुझे लगता भी है, और मैं दुआ भी करती हूँ, बिकॉज PSL 1 से लेकर अभी तक मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप दोनों कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं? मेंटालिटी मिल रही है। काफ़ी चीज़। आप हर खातून के साथ ऐसे ही करते हैं? मैं हर खातून के साथ ऐसे ही शुगल मिला करता हूँ। आपको प्रॉब्लम होती थी? आप मैरिड है? जी मैं लेकिन तो आप जब खेलते थे तो ये जो वैसे तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि क्रिकेटर 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। तो वैसे आपकी अभी तक एक ही शादी है? हाँ, अभी तक एक है। अभी तक? अच्छा। और हालात आपकी बेगम तो कितना साथ दिया, देखें आपको कितनी आप मुश्किलात के शिकार रहे, और प्रेशर तो आता है ना, यहाँ रहे, फिर आप चले गए, फिर आप यानी कि एक बीमारी का भी शिकार रहे, तो आपको तो मेरे ख्याल में दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वैसे थे अगर 2 बजे नाश्ता मिले ना तो फिर दूसरी कर लेनी चाहिए। माशाल्लाह काफी स्कैंडलिशियस किस्म की आप। अच्छा, वो एक शोबिस के ना इसी तरह जैसे ये भाई हैं, शोबिस के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं आपके। जी। तो शोबिस का एक मेरा दोस्त था, उससे गया सारे स्कैंडल बनाते हैं, तुम्हारा आज तक स्कैंडल कोई नहीं आया इस टाइप का कोई। मैं कहा यार मैं स्कैंडल वाला ना नेगेटिव स्कैंडल बनाना है नहीं, जो तो बनावांगा ना तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि स्कैंडल बन रहा है किस तरह। उसमें भी इसी पाए कि आप यानी कि शोहरत और मामला चल रहे हैं कि दोबारा आपको यहाँ से निकल के और ओमान या कहीं और शिफ्ट होना पड़े? नहीं, दुबई शिफ्ट हो सकते हैं, ओमान नहीं। ओमान यानी कि तैयारी की थी थोड़ी को। हाँ, कर रहे हैं आप? की थी ये। दुबई में किसी के साथ आपका कोई यानी कि कोई मामला? मेरा बॉलीवुड में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, बॉलीवुड में मेरे काफ़ी दोस्त हैं। तो बॉलीवुड की किसी हीरोइन से शादी वादी करने का आपका इरादा है? नहीं, हाथ मारेंगे तो बड़ा मारेंगे ना। नहीं, बड़ा हाथ से क्या मुराद? तो काफ़ी थोड़ा रहा है वो कतरीना कैफ के क्लोज, थोड़ा जो लोग थे उनके साथ। हेलो विकी कौशल। विकी कौशल को बढ़िया पहनिया। हेलो विकी कौशल, अपने पापा शाम कौशल को लेकर इधर आओ बेटा। तो आप उससे राब्ते में हैं कतरीना से? नहीं, पहले थोड़ा बहुत ये जो बंदे ने सराहना था कतरीना दी फोटो निकलती है। पहले दोस्तों के थ्रू रहा, डायरेक्ट मेरा नहीं रहा। मुझे लगा शाह साहब का नंबर मिल सकता है मुझे। जी मिल सकता है। नाज़रीन नहीं मिल सकता है, सेव है मेरे पास। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आगे जुल्करनैन से पूछेंगे कि भाई और किस किस बॉलीवुड हीरोइन से इनका राब्ता है, हाँ, और हमारा से पूछेंगे कि फ्लाइंग का तजुर्बा इनका कैसा जा रहा है। अच्छा, उसमें इस तरह है कि मैं डायरेक्ट तो किसी के साथ नहीं हूँ। इनडायरेक्ट मेरे दोस्त जितने बॉलीवुड में हैं, अमेरिका में जितने मेरे दोस्त हैं, दुबई में, तो सारी बात में पानी डाल दिया आपने, है ना? अगर डायरेक्ट नहीं है तो फिर क्या है? डायरेक्ट मसलन इस तरह वो स्कैंडल से बचने के लिए मैं ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करता। जैकलिन जैसे थी, वाह, चिट्टियां कलाइयां ने मेरी चिट्टियां कलाइयां ने, चिट्टियां कलाइयां ने ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां ने। ये कतरीना कैफ थी। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, तो उससे आपका कभी डायरेक्ट राब्ता था? हाँ, कतरीना कैफ? इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट किसी से राब्ता नहीं? डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अगर करना तो फिर वो स्कैंडल की तरफ एक इशू। जुल्करनैन भाई, आप एक बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, कभी ऐसा हुआ है कि आपके ग्लव्स में गेंद के बजाय कोई चिड़िया आ गई हो? हेलो, उधर कबूतर थे, चिड़ी, फिर परिंदा। इन्हां दे ग्लव्स से चिड़ी आई तो उन्हें कहते ने अपना नंबर दे दे। सच सुनना चाहते हैं या गोल मोल बात सुनना चाहते हैं? नहीं, सच सुनना चाहते। अच्छा, सच बोलन तो पहले ना थोड़े रंगीन तबीयत हो जाती है। गर्लफ्रेंड मेरी 16-17 एट अ टाइम, एक टाइम पे मेरे 16-17 गर्लफ्रेंड्स होती थी। बददुआ किने लगी ਤੁਹਾਨੂੰ? बददुआ तो किसी ने लगी, दुआएं ही लगी हैं। आपका ख्याल है लड़कियां आप पे बहुत फिदा होती थी क्रिकेटर्स पे? अच्छा, क्रिकेट की वजह से करती थी? आपका ख्याल है कि आप खूबसूरत नहीं, खूबसूरत की वजह से नहीं, अच्छा, क्रिकेट की वजह से। क्रिकेट की वजह। वैसे आपकी अपने बारे में क्या राय है?
मैं खूबसूरत, जब आप आईना देखते हैं क्या ख्याल आता है? ना बदसूरत हूँ ना खूबसूरत हूँ, खूबसूरत है। मुझे चॉकलेटी बॉय कहा जाता था। अच्छा, कौन कहता था आपको? नहीं, जैसे आप है ना अट्रैक्टिव, मैं भी अट्रैक्टिव। हम जितने भी लोग बैठे हुए अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत और बदसूरत कोई भी नहीं है, अट्रैक्टिव है। वो तो वैसे ही बदसूरत कोई नहीं है। और वैसे भी जो अट्रैक्टिव हमारा जो कलर है, इस पे पहले गोरियां बहुत ज्यादा फिदा होती थी। अच्छा, तो अब कम कर दिया उन्होंने? कम कर दिया। पता लग गया वजह उसकी वजह ये है कि हमारे मोस्टली जो पाकिस्तान या इंडिया के लोग होते हैं वो चीटर्स होते हैं। आपने चीट किया किसी को? नहीं, मैंने चीट नहीं किया। तो वो जो 17 गर्लफ्रेंड्स थी आपकी? नहीं, उनसे तो फ्रेंडशिप थी ना। अच्छा, फ्रेंडशिप। वादा किसी से नहीं किया? वादा किसी से नहीं किया। वादा किसी से नहीं किया। और वादा किया होता तो मैं उसको तकमील तक पहुंचाता। ठीक है, मेरे साथ चाहे एक दो ने चीट किया हो। अच्छा, दिल टूटा दुल्करनैन का? देखिए, दिल क्रिकेटर्स का तो कम ही टूटता है, थोड़ी देर के लिए टूटता है, उसके बाद दूसरी फ्लायर आ जाती है उसको। अच्छा, उसको पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बदनाम कर रहे हैं। आप तो मतलब क्या पाजी तो दोजख च नहीं है, इत्थे ही कोड़े बजे। एक बात कहूँगी मैं, मतलब आप ये देखिए, आपने उनसे पूछा है जब कि मतलब किसी ने चीट किया, ये वो खुद वो बता रहे हैं कि एट अ टाइम मेरी 16-17 गर्लफ्रेंड्स होती थी। हाँ, एक दो ने चीट कर भी दिया होगा। मतलब उनकी चीटिंग पकड़ लिया आपने, और खुद जो आप बता रहे हैं कि 16-17 एट अ टाइम आप लेकर चल रहे थे। गर्लफ्रेंड्स का ये हमारा, अगर आप इस जहाज में सफर कर रहे होते ना, तो खिड़की से बाहर फेंक देते।